दोस्तों नोटिफिकेशन के दौर में एक और नोटिफिकेशन आया है, नाबार्ड का डेवलपमेंट असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है। आप देख सकते हैं टोटल 162 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और प्री और मेंस आपका होगा 32,000 बेसिक यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा 17 जनवरी से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, 3 फरवरी लास्ट डेट है। आपका प्री का एग्जाम 21 तारीख को होगा, मेंस का एग्जाम जो है वो आपका 12 अप्रैल को होगा, है ना। तो ये नोटिफिकेशन भी बच्चों के बीच में काफी एक सर्चिंग का जो है वो विषय है। और इस पे चूंकि लगातार बच्चों का एक था टेलीग्राम पे, जिसपे मैंने कुछ एक वीडियो किए भी हैं। रीजनिंग स्ट्रेटेजी पे हम लोग बात करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट एक तरीका है जिससे आप रीजनिंग में भी डिसेंट मार्क्स गेन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको प्रॉपर जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज हो गई। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले रीजनिंग की, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है नाबार्ड डीए के लिए। सिटिंग हो गया, पजल हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, ब्लड रिलेशन, सिलॉग, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये टॉपिक्स कौन से हैं? ये टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स के टॉपिक्स हो गए। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स में इन टॉपिक्स में ज्यादा से ज्यादा कमांड करनी है। साथ में चूंकि मेंस भी है, मेंस के टॉपिक कौन कौन से हैं? प्री के साथ साथ मेंस में मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ड्राइंग इन्फ्रेंस, कॉज एंड इफेक्ट। और ये पैसेज इन्फ्रेंस में आपका पैसेज बेस्ड जो है वो क्वेश्चन मेंस में पूछता है। इन शॉर्ट में कहूं तो प्री की रीजनिंग जो है वो बेसिक प्लस स्पीड की होती है, मेंस की रीजनिंग लॉजिक प्लस एप्लीकेशन प्लस कॉन्सेप्चुअल, डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जो है वो मेंस की रीजनिंग होती है, ठीक है सर। ओके, अब सबसे पहले हमें फोकस कैसे करना है, देखिए शुरुआत में करूंगा सिटिंग और पजल से। सिटिंग और पजल का भी हालिया वेटेज अगर मैं कहूं, एसबीआई पीओ का पेपर हुआ था, एसबीआई पीओ के पेपर में 30 नंबर के प्री के पेपर में खाली 25 से 26 नंबर जो है वो सिटिंग और पजल पूछी गई। यानी सिटिंग और पजल आपके टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं आपसे कहूं कि आपको मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन और 15 से 20 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें सर्कुलर, लीनियर, फ्लोर बेस्ड पैटर्न, ठीक है। इसके अलावा शेड्यूल पैटर्न, डे पजल, मंथ पजल, ईयर पजल, इन सभी पजल का बेस फंडामेंटल आपको ट्राई करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसमें रीजनिंग की लगातार क्लासेस चलती हैं, जिसमें हम सभी तरह के रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत डीप, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आइए। सिलॉग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेन डायग्राम बेस्ड होता है। वंस यू मास्टर यू बिकम द काइंड ऑफ क्विक विंस। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, बहुत कम टाइम में आप अच्छे अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन एटलीस्ट आप समझिए प्री के रिगार्डिंग, बेसिक ट्रेडिशनल मेथड, और मेंस में आपको रिवर्स सिलॉग समझना पड़ेगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चाहे आपके ऑल के हो, सम के हो, नो के हो, ओनली अ फ्यू के हो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्लड और डायरेक्शन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्री में भी काम आता है, मेंस में भी काम आता है। ब्लड का पैटर्न एटलीस्ट, और इन दोनों का टॉपिक बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं टॉपिक वाइज, अगर ये आए तो। फैमिली ट्री पे थोड़ा फोकस करिए, ठीक है। फैमिली ट्री पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के नाबार्ड में जो है वो आने की ज्यादा संभावना होती है। लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट, नॉर्थ साउथ का कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्शन सेंस में समझना होगा। गेसिंग वर्क अगर आप करेंगे तो आपको जो है वो बहुत दिक्कत होगी। लॉजिकली अगर आप पैटर्न समझ पाते हैं, आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी। कोडिंग डिकोडिंग मतलब सिंपल, आजकल सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग और इनइक्वालिटी ब्रेक स्टेटमेंट ज्यादा हमें जो है वो असिस्टेंट लेवल एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उसमें अगर मैं आपसे कहूं 4 से 5 क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट करना होगा। लेटर शिफ्टिंग, सिंबल कोडिंग और मैथमेटिकल कोडिंग, मतलब वही सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा इनइक्वालिटी के बेसिक रूल और जो कंपैरिजन बेस्ड, मतलब जिसको हम ब्रेक स्टेटमेंट बोलते हैं, वो पैटर्न आपको आना चाहिए। कोशिश करें कि एक्यूरेसी आपकी बढ़िया हो, मतलब ये क्विक विंस होते हैं, तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स आप यहां पे गेन कर पाएंगे, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तीन तरह की होती है। अल्फा न्यूमेरिक, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज। लेटर सीरीज 2 तरह की होती है, एक तो जो है वो लेटर बेस्ड ABCD, एक वर्ड बेस्ड, 3 लेटर का एक वर्ड हो गया, 4 लेटर का एक वर्ड हो गया, 5 लेटर का एक वर्ड हो गया, वो हमारी जो है वो लेटर सीरीज हो गई। नंबर सीरीज में एक डिजिट फॉर्मेट होता है, जिसमें डिजिट बेस्ड सीरीज होती है, 1 2 3 4। एक 3 नंबर का, 3 डिजिट का एक नंबर, 4 डिजिट का एक नंबर, 5 डिजिट का एक नंबर। इस तरह का पैटर्न भी आपको कंप्लीट जो है वो क्या कहते हैं, नंबर सीरीज में मिलता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वो पैटर्न जिसमें लेटर, नंबर, सिंबल तीनों होते हैं, तीनों का मिक्सअप आपका अल्फा जो है वो न्यूमेरिक सीरीज में होता है, ठीक है सर। ओके, अब यहां पे आप जाएंगे, अटेम्प्ट ओनली इफ कॉन्फिडेंट, डोंट वेस्ट योर
जो है वो प्रेशियस टाइम आपको जो है वो कभी भी गड़बड़ ऐसे नहीं करनी है, ठीक है। कोशिश करें एक्यूरेसी आपकी मेंटेन हो। जब हम मेंस की बात करते हैं, मेंस में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मशीन इनपुट होता है। दीज क्वेश्चन टेस्ट बेसिकली पैटर्न रिकॉग्निशन बेस्ड, मतलब अलग अलग तरह के लेटर का पैटर्न अलग होता है, नंबर का पैटर्न अलग होता है, लेटर नंबर मिक्स हो जाता है, लॉजिकल डिडक्शन आपको करना होता है, मतलब लॉजिक कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आप इसमें एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट करिए। स्टेप बाय ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अलग अलग अरेंजमेंट के जो लॉजिक होते हैं उसके n नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, ताकि आपको हर एक तरह का मशीन इनपुट अच्छे से समझ में आए। अवॉइड गेस वर्क, गेस वर्क को आपको प्रॉपर्ली ही अवॉइड करना है, ये बहुत नुकसान करेगा अगर आप मेंस में ऐसी गलती करते हैं तो। इंपॉर्टेंट टॉपिक डेटा सफिशिएंसी, ये मैथ और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल सेम होता है। अलग अलग टॉपिक पे बेस्ड आपका डेटा सफिशिएंसी होता है, जिसमें आपको सवाल दे देगा और 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट देगा और ये पूछेगा कि क्या ये सफिशिएंट है आंसर निकालने के लिए कि नहीं। बेसिकली आप 3 से 4 क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक और लॉजिकल है ना, दोनों तरह की डेटा सफिशिएंसी पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और कोशिश करें कि ऐसा कोई भी सवाल जो टाइम टेकिंग हो उसको अवॉइड करके, जहां पे आपका लॉजिक फिट बैठ रहा हो, है ना, वो प्रैक्टिस करने से आपका आएगा, ठीक है। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, इन टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा। इसकी बेसिक क्लासेस हम लोग प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं, जहां पे आपको अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट फेज के बेस्ड पे आपका ड्राइंग इन्फ्रेंस बेस्ड, पैरा बेस्ड आपके सवाल होते हैं, जिसमें कंप्लीट पैरा में आपके अजम्पशन पूछेगा, आर्गुमेंट पूछेगा, कोर्स ऑफ एक्शन पूछेगा, वो चीज आपको यहाँ पे जो है वो प्रॉपर कवर करनी होगी, ठीक है सर, ओके। इसके बाद अगर मैं पैसेज इन्फ्रेंस, वही मैं आपसे कह रहा हूं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है सर, वो समझिए। मैं आपसे कहता हूं प्रीलिम्स में 20 मिनट फॉर 30 क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चन पर सेकंड आपको मिलेगा। सिलॉग, इनइक्वालिटी और कोडिंग डिकोडिंग पहले आपको सॉल्व करना है, ताकि आप कॉन्फिडेंस जो है वो गेन कर लें कि हाँ भाई मेरे इतने अटेम्प्ट्स हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद पजल और सिटिंग को आपको लास्ट में करना है, ये स्ट्रेटेजी हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसे मेंस में 30 मिनट फॉर 30 क्वेश्चन, यानी 1 मिनट पर क्वेश्चन, तो कोशिश करें एक्यूरेसी, चाहे मशीन इनपुट हो या लॉजिकल रीजनिंग की हो। गेस वर्क जितना डेटा सफिशिएंसी और पैसेज बेस्ड सवालों में कम करेंगे, उतना आप एक्यूरेट मार्क्स जो है वो गेन कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक बेसिक अप्रोच है जो रीजनिंग की स्ट्रेटेजी में हेल्प करेगी, और एक बेसिक अप्रोच के साथ आप रीजनिंग में अच्छा मार्क्स जो है वो गेन कर पाएंगे, ठीक है, ओके। अभी चूंकि वो नाबार्ड के बैच का हम जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं, हम देखते हैं बैंडविड्थ बनती है तो हम जरूर एक बैच प्लान करेंगे, बट फिलहाल के लिए जितने भी आपके बैचेस हमने क्या कहते हैं, जैसे अभी जो है वो नोटिफिकेशन आया उसका आईबीपीएस कैलेंडर का, उसको ध्यान रखते हुए हमने अभ्यास फाउंडेशन लॉन्च किया है, कंप्लीट सारा फाउंडेशन, टॉपिक वाइज भी फाउंडेशन लॉन्च किया है। तो आपको मेरे सारे के सारे बड़े बैचेस, मतलब एग्जाम ट्यून के जितने भी बड़े बैचेस हैं, वो सब आपको फिलहाल बैंक महानायक के अंदर मिल जाएगा, जो कि डिस्काउंटेड प्राइस में आपको 18 मंथ्स के लिए 1499 में आप प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। और हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हमने एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन जो है वो, मतलब एक्स सर्विसमैन पैक ही लॉन्च कर दिया है, ताकि अब आपको अलग से कहीं कुछ ना जाना पड़े सर। एक्स सर्विसमैन सुपर नायक में ही आपको सारे ईएसएम और डीएसएम कैटेगरी के बैचेस जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है सर। अगर आप यहां पे देखें तो 1399 में आप इसको 1.5 साल के लिए प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। अगर हम नाबार्ड का एक्स सर्विसमैन बैच प्लान करेंगे तो वो भी आपको इसके अंदर ही अवेल जो है वो मिल जाएगा। इनको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप कोई भी वीडियो, मान लीजिए आपने यहां पे गए, आप रीजनिंग बाय अर्पित सर आपने सर्च किया, जैसे आपने सर्च किया वीडियो सेक्शन में कोई भी वीडियो, मान लीजिए आप लेट सपोज इसी पे आपने क्लिक किया, इस पे आपने जैसे क्लिक किया, क्लिक करते ही इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, सबसे ऊपर आपको बैंक महानायक की जो है वो लिंक मिल जाएगी, तो बैंक महानायक यहां से आप अवेल कर लिए। इसके अलावा अगर मैं इसके नीचे जाऊंगा तो एक्स सर्विसमैन सुपर नायक की लिंक मिल जाएगी, तो सुपर नायक को भी यहां से आप प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है सर, ओके। और कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।